आज की वीडियो में मैं बोलूँगा कम और दिखाऊँगा ज़्यादा। और पहले ही ये देख लो, ये सिर्फ एक सिंगल रील है, एक मीम वीडियो है और इसमें 39 मिलियन व्यूज़ है। 39.3 मिलियन व्यूज़ एक ही सिंगल वीडियो से। ये 20 सेकंड का मीम वीडियो है और ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं था। ये किसी और का वीडियो था जो मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके रिपोस्ट किया। वीडियो तो उसकी है, लेकिन उससे ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिला। आज मैं तुम्हें यही वीडियो एग्जैक्टली है क्या वो दिखाने वाला हूँ। मैंने ये कैसे किया वो बताऊंगा और इससे मुझे कितने पैसे मिले वो भी बताऊंगा। वो सुन के तुम पागल हो जाओगे। लेकिन पहले मुझे एक ज़रूरी बात बोलनी है। मैं तुम्हें ये डाटा दिखाकर अपने आप को थोड़ी सी रिस्क पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ये अकाउंट मेरी नहीं है, मेरी क्लाइंट की है। वीडियो तो मैंने बनाई है यस, लेकिन अपलोड उसकी अकाउंट से हुई। तो ये सब दिखाना मना तो नहीं है, बट इट्स नॉट गुड फॉर माई बिजनेस। लेकिन अगर मैं ये सब नहीं दिखाऊं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी शब्दों की भाव कट जाएगी। लेकिन अगर मैं असली डाटा दिखाऊं तो तुम्हें लगेगा हाँ ये बंदा रियल है, आई विल फॉलो हिज एडवाइस। इसीलिए आज तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। और ये मीम सीरीज का मेरी तरफ से फाइनल वीडियो होने वाली है। इसका पार्ट 1 सिंपल था, लेकिन टुडे वी गो एडवांस्ड। पार्ट 1 का वीडियो फ्री फायर जैसा था, इजी एंड सिंपल। आज का वीडियो इज लाइक PUBG, इट्स कॉम्प्लेक्स, यू नीड मोर स्किल्स। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती है तो तुम्हें इसमें ज़्यादा मजा आती है, इट्स मोर फन। मैं बहुत डीप जाने वाला हूँ। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये समझना मुश्किल होगी थोड़ी, बट अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, इफ यू थिंक यू आर स्मार्ट एस, तो फिर देखो। इस कोर्स की 4 मेन पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, आई विल शो यू हाउ टू गेट अ मिलियन प्लस व्यूज। ऐसी मीम बनाना सिखाऊंगा जिसमें मिलियन प्लस व्यूज आएगा। सेकंड पार्ट, मैं तुम्हें क्लाइंट साइन करना सिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाकर, और मैं खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बाद में डीएम करूंगा क्लाइंट्स को। पार्ट 3 इज सेल्स कॉल प्लस कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट के साथ कैसे बात करें, उससे पैसा कैसे निकाले, दैट्स पार्ट 3। और पार्ट 4 होगी क्लाइंट साइन करने के बाद क्या करें। तुम महीने के $200 से 1 लाख, 4 लाख, व्हाटएवर द फक कैसे अपग्रेड करें। आगे का गेम प्लान क्या होगा तुम्हारी वो बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। वे एक मिनट एक मिनट। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे भाई इंग्लिश में मत बोलो ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ एक दो। और यार ये सलमान खान को एक्टिंग करनी नहीं आती क्या? हर फिल्म में एक ही मुंह बनाता है, इट्स द सेम एक्सप्रेशन इन एवरी फिल्म। ऑलराइट, बातें बहुत हुई, लेट्स गेट टू वर्क। पार्ट 1, मेकिंग वायरल मीम्स। मैंने 5 हाई परफॉर्मिंग इंडस्ट्री सेलेक्ट किए तुम्हारे लिए जो तुम पिक कर सकते हो। मैं तुम्हें उस इंडस्ट्री के लिए मीम बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना टॉप मीम दिखाऊंगा जो मैंने आगे दिखाई थी, एंड आई विल एनालाइज देम। सिर्फ इस मीम वीडियो से मुझे 39 मिलियन व्यूज मिले, ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज। एंड यू नो व्हाट्स क्रेजी, ये वीडियो किसी और की है। मैंने सिर्फ ये टेक्स्ट ऊपर से डाला और म्यूजिक डाल दी बस, और कुछ भी नहीं किया। अब इस पार्ट में ध्यान दो, फोकस ऑन द टेक्स्ट। तुम्हारी वीडियो में 10 मिलियन व्यूज आएगा और 1000, ये टेक्स्ट में डिपेंड करती है। सो पे एक्स्ट्रा अटेंशन। पहले हम ओरिजिनल वीडियो को एनालाइज करेंगे। तो ब्लैक स्वान व्हाइट स्वान को थप्पड़ मार रही है, लेकिन व्हाइट स्वान फिर भी उससे प्यार से शी डज दिस राइट, शी डज दिस। तो मेरी इंडस्ट्री था रिलेशनशिप्स, लव, मेंटल हेल्थ, ये सब वाली इंडस्ट्री पे हूँ। और जब मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने सोचने लगा, हाउ कैन आई यूज दिस वीडियो, ये इतनी अच्छी वीडियो है, मैं कैसे इसको यूज करूँ अपने इंडस्ट्री पे। अब देखो, वीडियो थप्पड़ से स्टार्ट होती है। जब लोग स्क्रॉल करते हैं तो इसमें रुक जाते हैं, क्योंकि थप्पड़ मार रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो लोग इसमें स्क्रॉल करते वक्त रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं हुक। तुम्हारी वीडियो का पहला 3 सेकंड बहुत जबरदस्त होना चाहिए, इट नीड्स टू बी फकिंग अमेजिंग। लोगों की इंटरेस्ट खींच लेनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही तुमको अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, रील को अपना प्रूफ दिखाया, क्योंकि अब तुम इंटरेस्टेड हो गए, इसीलिए अब तक देख रहे हो। इसको बोलते हैं हुक। तो ये वीडियो तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसको अपनी इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट करूँ? मेरी क्लाइंट रिलेशनशिप्स वाली इंडस्ट्री से है। तो मैंने इस वीडियो को देखा और मेरे दिमाग में क्या आया,
वन साइडेड लव, और मैंने टेक्स्ट डाल दिया हाउ वन साइडेड लव फील्स। अब देखो, ब्लैक इज स्लैपिंग बट वाइट इज केयरिंग, और वन साइडेड लव में भी यही होता है। अगर तुमने कभी भी वन साइडेड लव किया है तो तुम्हें पता है ऐसा ही फील होता है। तो तुम इस वीडियो से रिलेट कर सकते हो, तुम इसको समझते हो, और हर इंसान ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार लव तो किया है। तो इसका मतलब ये वीडियो बहुत सारे लोग को रिलेटेबल फील होगी। बाय द वे, लव बोल के याद आया, अगर कोई खूबसूरत लड़की इस वीडियो को देख रही है तो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन अगर खूबसूरत नहीं हो तो गो रीड सम बुक्स। एनीवेज, एक शब्द एक शब्द को याद रखो, रिमेंबर दिस वर्ड, रिलेटेबल। तुम्हारी कंटेंट देखकर जितना लोग रिलेटेबल फील करते हैं उतनी ज्यादा व्यूज आएगी। इसीलिए तो फूड कंटेंट इतनी पॉपुलर है। वो ग्रैंडपा कुकिंग चैनल, एएसएमआर वीडियोस, वो इतनी पॉपुलर है क्योंकि हर देश के लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। तुम्हें खाने के लिए कोई भाषा समझना जरूरी नहीं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग बिरयानी, बर्गर, गोलगप्पे देख के उनके मुंह में पानी आ जाएगी। वो समझने के लिए तुम्हें कोई लैंग्वेज और भाषा की जरूरत नहीं। फूड, लव, सेक्स, ये सबसे पावरफुल इमोशन है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे तुम्हें सिखाना पड़ता है, तुम इस देश के हो तो ये धर्म के हो, ये भाषा बोलो, यू नीड टू टीच हिम। लेकिन मम्मी के दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप ही। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम्हारी वीडियो कितने लोग को समझ आएगी। इस वीडियो में मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी ऑडियंस सिर्फ हिंदी स्पीकर्स ही देखेंगे, वो भी जिस लोगों को ऑनलाइन इनकम कमाना है। ओनली दे विल वॉच माई वीडियोस। तो मेरी ऑडियंस की साइज क्या है? कम है। मेरी वीडियोस में कम व्यूज आएंगे क्योंकि कम लोगों को रिलेटेबल फील होती है। सो ये बेसिक बात है, लेकिन तुम्हें बहुत काम आएगी। अब लास्ट में देखो मैंने क्या किया। इस वीडियो में म्यूजिक नहीं था, सिर्फ थप्पड़ की आवाज थी। तो मैंने बैकग्राउंड पे म्यूजिक डाल दिया। स्टार्टिंग में नहीं डाला, एकदम टाइमिंग मिलाकर डाला है। इमोशनल म्यूजिक यूज किया, म्यूजिक कॉपीराइटेड थी, लेकिन इंस्टाग्राम में कुछ नहीं होता। और ये देखो फाइनल वीडियो, सिर्फ 3 चेंज करके आई गॉट 40 मिलियन व्यूज। और ये वीडियो 1 महीने के लिए पूरा इंस्टाग्राम पर फैल गया था, आग मचा दी इसने। इतने सारे अकाउंट्स ने मुझे कॉपी किया, डायरेक्ट इस वीडियो को मेरे अकाउंट से डाउनलोड करके अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दी, डाल दिया। और उन लोगों ने भी 10-15, 1-2 मिलियन व्यूज आ गए 10-15 डिफरेंट अकाउंट्स की। इंटरनेट ऐसा ही काम करता है, सब लोग एक आपस से आइडियाज चुरा रहे हैं। तुम इसे इंस्पिरेशन बोलो या सांप चोरी, डज नॉट मैटर। तुम अपनी क्लाइंट्स के लिए व्यूज निकालो, तुम्हें पैसा मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तुम्हारी। तो मैंने 5 इंडस्ट्री सेलेक्ट किया है जिसमें पैसा भी है और व्यूज भी है। तुम इस 5 से एक चूज कर सकते हो, और मैं हर इंडस्ट्री के बारे में सिखाऊंगा। नंबर 1 है फाइनेंस, नंबर 2 इज ब्यूटी एंड स्किन केयर, नंबर 3 इज फूड हेल्थ, नंबर 4 इज टेक्नोलॉजी, और नंबर 5 इज फिटनेस एंड जिम। यहां से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर नहीं करना तो मत करो, कोई और पिक करो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंस। अब मेरे पास एक मीम है, राइट? ये देखो। What? No, no, all right. I know that sounds bad. अब तुम्हें लग रहा होगा ये मीम कहाँ से लाया है, तो ये बहुत इजी है। अगर इफ यू लुक एट माय इंस्टाग्राम, मेरी एल्गोरिथम देखो, इसमें सिर्फ मीम्स ही आती है। इट्स ऑल मीम्स। तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम सेकंड अकाउंट को ट्रेन किया है कि सिर्फ मीम दिखाने के लिए। हाउ डू यू डू दिस? ये कैसे करना है? गो वॉच पार्ट 1, इट्स रियली नॉट दैट हार्ड। मैंने पहले ही बताया है, मैं फिर भी तुमको बता दूंगा। ऑल यू गोटा डू इज लाइक दीज मीम्स। अगर मीम देखा तो लाइक करना स्टार्ट करो, लाइक करो, लाइक करो। और तुम जितना मीम लाइक करते रहोगे तो इंस्टाग्राम को क्या लगेगा, दिस मदरफकर लाइक्स मीम्स, दिस डूड लाइक्स मीम्स। सो तुम्हें सिर्फ मीम ही दिखाना स्टार्ट कर देगा, एंड दैट्स इट। ओके, अब अपनी मीम पे ध्यान देते हैं। तो सोचो कि तुम्हारी क्लाइंट फाइनेंस नीश पे है, तुम्हारी क्लाइंट एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, पैसे के बारे में बात करती है व्हाटएवर। तो इस मीम को कैसे यूज करोगे तुम? व्हाट इज द बेस्ट टेक्स्ट टू पुट हियर? अब मैं इसमें डालूंगा, व्हेन समवन सेज जॉब इज बेटर देन बिजनेस। Or when someone says money is not important. What? No, no, all right. I
know that sounds bad. देखा मैंने क्या किया, दोनों टेक्स्ट रिलेटेबल है फाइनेंस नीश पे, क्योंकि आजकल लोग को पता है कि जॉब करना बेकार है, और जब तुम्हें कोई आकर बोलेगा कि मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो तुम्हारी रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। तो ये टेक्स्ट से तुमने ये एक रैंडम मूवी की सीन को अपनी फाइनेंस नीश पे कनेक्ट कर दिया। जो लोग इस मीम को देखेंगे उनको हंसी आएगी, तो फाइंड इट फनी, और तुम्हारी क्लाइंट की अकाउंट को फॉलो करेंगे, उसकी इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स बढ़ेगी, और उसकी दूसरी वीडियोस भी अपने आप ज़्यादा व्यूज़ आने लगेंगे, क्योंकि जब फॉलोअर्स बढ़ती है तो एवरेज व्यूज़ भी ऊपर जाती है, और जो भी उसकी वीडियोस देखता है तुम्हारी क्लाइंट उन लोगों को अपनी कोर्स बेच सकता है। जितना ज़्यादा लोग उसकी वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा कोर्स की सेल्स बढ़ेगी। इट्स सिंपल मैथ्स। तो तुम्हारी मीम्स की वजह से उसकी कोर्स की सेल्स बढ़ गई इनडायरेक्टली, लेकिन बढ़ी। तो अब तुम्हें थोड़ी समझ में आ रहा होगा। आई टॉक अबाउट दिस मोर, ये बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले लेट्स गो टू अनदर इंडस्ट्री। अब सोचो कि तुम ब्यूटी और स्किन केयर निश पे हो, और दिस टाइम ये वाली मीम है मेरे पास। तो मीम में ये बंदा खुश हो रहा है, इज वेरी हैप्पी। अगर मेरी क्लाइंट स्किन केयर सिखाता है, कोई क्रीम पाउडर स्किन केयर रूटीन का कोर्स बेचता है, तो मैं क्या करूंगा? अब देखो, माई मूड आफ्टर आई वेक अप एंड हैव नो डार्क सर्कल अंडर माई आईज। पीछे पीछे आजा यारा, लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर सारा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए, हाथों में तू हाथ थाम ले, ओए डांस पे चांस मार ले, ओ सोने। ज्यादा लोगों के आंख के नीचे डार्क सर्कल्स होती है, तो इस मीम में बता रहा है कि आज भी उठा एंड आई हैड नो डार्क सर्कल्स एंड आई फील हैप्पी। तो ये वीडियो रिलेटेबल है, ये मीम रिलेटेबल है, और इसमें ज्यादा व्यूज आने की चांस बढ़ेगी। मोर रिलेटेबल, मोर व्यूज। ओके, सेकंड ऑप्शन। अब सोचो कि तुम्हारी क्लाइंट कोई कपाल आने वाली क्रीम बेच रहा है फॉर मेन, राइट? तो मैं ये कर सकता हूँ, लाइफ आफ्टर यूजिंग डैश 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 हेयर ग्रोथ क्रीम। अब ये मीम में 1-2 मिलियन व्यूज निकाल दो और कैप्शन पे लिख दो कमेंट हेयर टू गेट स्टार्टेड। अब तुम्हें पता होगा मेल बाल्डिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। 40-50 साल छोड़ दो, 20-25 साल के लड़के का ही कपाल झड़ना स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट्स। तो वो क्या करेंगे? दे विल कमेंट हेयर। वो ये वीडियो देखेंगे एंड दे विल गेट इंटरेस्टेड, सो दे विल कमेंट हेयर, राइट? क्योंकि उनको वो क्रीम खरीदना है, वो क्रीम चाहिए उनको। जैसे ही कमेंट करेंगे, हमारी AI बॉट उनकी मैसेज पे क्रीम का वेबसाइट का लिंक भेज देगा एंड दे विल क्लिक द लिंक एंड बाय। तो इन माय एक्सपीरियंस 1 मिलियन व्यूज पे मुझे 20 से 30 हज़ार कॉमेंट्स मिलते हैं ऐसी पोस्ट पे। तो अगर तुम 20,000 कॉमेंट्स को लिंक भेजते हो और सिर्फ 40% ने उस लिंक को ओपन किया, तो दैट्स 8,000 पीपल। और अगर 8,000 लोग से सिर्फ 1% लोग ने ही हमारी प्रोडक्ट खरीदा, तो 8,000 इज लाइक आई थिंक इट्स 80, राइट? 80 लोग ने हमारी प्रोडक्ट खरीदा। कन्वर्जन रेट में सिर्फ 1% रख रहा हूँ, ये बहुत कम है, लेकिन इतने कम में भी अगर हेयर ग्रोथ क्रीम का प्राइस, एक क्रीम का प्राइस 5,000 है, तो 80 into 5,000 दैट्स 4 lakhs। एक मीम वीडियो से तुमने अपने क्लाइंट्स के लिए 4 लाख की सेल्स कर दी, और मैं ये सब घटा के बोल रहा हूँ। तो इतने सस्ते में उसका मार्केटिंग हो गया। अगर पैसे वाला ऐड चलाता मार्केटिंग करके, तो 1 मिलियन व्यूज के लिए तुम्हें कम से कम $5,000 और ऊपर तक
$20,000 खर्च करना पड़ता है 1 मिलियन व्यूज़ के लिए, और तुमने सिर्फ एक मीम से निकाल दिया। तो अब सोचो, अगर ये रिजल्ट्स तुम निकाल सकते हो तो तुम्हें पैसा कैसे नहीं मिलेगा। बट इसके लिए एक प्रॉब्लम है। इसके लिए यू नीड द व्यूज़। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, लेकिन अगर व्यूज़ नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। अटेंशन इज गोल्ड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री, फूड/हेल्थ, और इस बार भी हम यही मीम यूज़ करेंगे। तो तुम्हारी क्लाइंट हेल्थी फूड वाला इन्फ्लुएंसर है, तो इसमें टेक्स्ट क्या रखोगे? इट्स सिंपल, माई मूड आफ्टर क्विटिंग शुगर। चीनी छोड़ के मेरा मूड इतना का इम्प्रूव हुआ। सिंपल, देखो मीम इज रेडी। नेक्स्ट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। इसमें मेरे पास ये वाली मीम है। तो हमारी क्लाइंट टेक्नोलॉजी/गैजेट इंडस्ट्री वाला है। एक बात याद रखना, नीश के अंदर भी किस्म किस्म के नीश होते हैं। अब टेक नीश में कोई लैपटॉप रिव्यू करता है, कोई सिर्फ फ्रिज रिव्यू करता है, कोई फ़ोन, कोई एआई सॉफ्टवेयर, और ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ, कंप्यूटर से लेकर गेमिंग चेयर, पंखा, साईफाई मूवीज़, सब कुछ रिव्यू करते हैं। तो तुम किसको टारगेट करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो लेट्स लुक एट दिस मीम। मैं इस मीम पे लिखता हूँ, व्हेन समवन सेज आईफोन इज बेटर देन सैमसंग। Boom, another meme ready. लास्ट इंडस्ट्री, जिम। इसमें भी सेम है, कोई फैट लॉस कोर्स बेचता है, कोई 1 मंथ पे 6 पैक, कोई सिर्फ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग सिखाता है, और कोई होते हैं जो सब कुछ कवर करते हैं। तुम्हें अपनी मीम्स अपनी क्लाइंट की ऑडियंस को टारगेट करके बनाना है। अगर तुम्हारी क्लाइंट की फीमेल ऑडियंस है तो उसकी मीम पे मत डालना माई मूड आफ्टर चेस्ट डे, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां वो चेस्ट ट्रेन नहीं करती। दे डोंट केयर, दे ट्रेन लेग्स, दे वांट अ नाइस एस। सो अपनी ऑडियंस को पहचानो। तुम अपने हिसाब से मत सोचो, उनकी तरह सोचो। उन लोगों की दिमाग में क्या चल रहा है, उनको क्या पसंद है, थिंक लाइक देम, और फिर तुम रिलेटेबल मीम्स बना पाओगे। नहीं तो भाई, तुम्हारी क्लाइंट बेच रहा है लड़कियों का स्किन केयर प्रोडक्ट और तुम मीम डाल रहे हो सिग्मा मेल माइंडसेट, तो फट जाएगी तुम्हारी। इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। अब पार्ट 1 की एंडिंग में मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे कितना पैसा मिला। तो ये सब स्क्रीनशॉट देख लो। दीज आर ऑल व्यूज दैट आई जनरेटेड। मेरी अपनी क्लाइंट के लिए मैंने इतना व्यूज निकाला। तो इतना सब करके भी मुझे कितना पैसा मिला, हाउ मच मनी डिड आई मेक? और इसकी आंसर है $0, ₹0। एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। जब मैंने अपनी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसमें मैंने इंसेंटिव्स नहीं डाले। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, मैं 10,000 व्यूज़ निकालूँ या 10 मिलियन, मुझे पैसा सेम ही मिलने वाला था। नो कमीशन। मैं शुरुआत में अपनी क्लाइंट साइन करना इतना एक्साइटेड था कि ये कमीशन बोनस पे ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना व्यूज़ निकाल सकता हूँ। मैं पहली बार ये सब कर रहा था, तो मेरी माइंडसेट ये थे कि पहले क्लाइंट साइन कर लूँगा और बाद में सब कुछ देख लेंगे। इसीलिए इतना व्यूज़ निकालने के बाद भी मुझे ₹0 एक्स्ट्रा मिला। मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू रिपीट माय मिस्टेक्स। पर आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट इन द मूड। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन अब दे के कोई ज़्यादा काम आने वाली है। इस बात को फ्रिज पे रख देते हैं, किसी और दिन निकालेंगे। और अब देखो भाई, दिस इज़ द हार्ड पार्ट। व्यूज़ निकालना ईजी है। अगर तुम पोस्ट करते हो, इफ़ यू कीप इम्प्रूविंग, तुम्हारी अकाउंट में व्यूज़ आ जाएगी, अनलेस यू आर अ कंप्लीट इडियट। कोई लोग ऐसे होते हैं, वो सालों से एक ही काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं सीखते, दिमाग ही नहीं लगाते। सांड की तरह सिर्फ एक ही काम करते रहते हैं। चलो भाई, आज मैंने 4 मीम अपलोड कर लिया, आज का काम खत्म। ये मत करना, डोंट डू दिस। अगर तुम दिमाग नहीं चलाओगे, सिर्फ काम खत्म करने के लिए काम कर रही हो, तो तुम यू कैन अपलोड 1000 वीडियोस, लेकिन अगर तुमने दिमाग नहीं चलाई तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगी। यू हैव टू एनालाइज योर वीडियोस। क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं करता, किस चीज़ की बात करने से ज़्यादा व्यूज़ आती है, ये सब स्टडी करके इम्प्रूव करना पड़ेगा तुमको। इफ़ यू डू दिस एवरी डे, यू विल गेट व्यूज़। व्यूज़ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अ नॉटलेस मंकी कैन डू दैट जॉब। पार्ट 1 की वीडियो में कमेंट पे बोल रहे थे 2-3 लोग, मेरे पास 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन मैं एक भी पैसा नहीं कमाता। ये सब काम नहीं करती, स्कैम है बोल रहे थे वो लोग।
उसने इतनी मेहनत करके 2-3 लाख फॉलोअर्स बनाए, लेकिन अब तक एक भी पैसा नहीं कमा पाया। ऑफ कोर्स उसको तो स्कैम ही लगेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेलिंग। तुम्हारे पास है बंदूक की गोली और तुम इसको बेचने चले हो सब्जी मंडी पर, तो ऑफ कोर्स यू नॉट गोना मेक एनी मनी, स्टूपिड। हम अपने सर्विस सब्जी मंडी पर खड़ा होकर कस्टमर्स को आने के लिए वेट नहीं करेंगे। वी विल गो टू द कस्टमर्स। अब मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे सेट करना है बताऊंगा द राइट वे। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम, ये पूरा खाली है। आई हैव 160 फॉलोअर्स। अब प्रोफाइल पे चलते हैं। पहले अपनी फोटो डालो। तुम्हें ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ नाइस फोटो ऑफ यू। अब लेट्स लुक एट यूजर नेम। मेरी यूजर नेम को देखो, अनाश्रुत फाइनेंस। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। इमेजिन कि तुम्हारी नाम ईशान है। अब तुम यहाँ अपनी यूजर नेम पे ईशान ही रखोगे। डोंट राइट ईशान सर्विसेज और ईशान एजेंसी, ये सब मत रखो। ईशान मीम्स ये चल सकता है, बट माय रिकमेंडेशन इज कीप योर रियल नेम। क्योंकि जब तुम क्लाइंट को मैसेज करोगे तो तुम्हारी नाम पे एजेंसी सर्विसेज देखकर तुमसे बात करने से आगे ही नेगेटिव परसेप्शन आ जाती है। अरे भाई ये मुझे कुछ बेचने वाला है, एंड दे डोंट रिप्लाई। सो यूज योर रियल नेम। अब चलते हैं तुम्हारी बायो पे। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये तुम कूल बनने के लिए नहीं कर रहे हो, अपना एटीट्यूड दिखाना नहीं है। शेर अकेला चलता है, जिम ब्रो, सिग्मा बॉय, नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ फक। तो अपनी पर्सनालिटी मत दिखाओ, काम पे फोकस करो। व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट। तो हम अपनी प्रोफाइल अपनी क्लाइंट को दिमाग में रख के बनाएंगे। सो अगर तुम फिटनेस नीश पे हो तो तुम इसमें लिखोगे आई हेल्प जिम इन्फ्लुएंसर्स ग्रो देयर अकाउंट, डीएम टू गेट स्टार्टेड। अगर तुम स्किन केयर नीश पे हो तो लिखो आई हेल्प स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स ग्रो देयर सोशल मीडिया। दैट्स इट। तुम इसको थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हो। आई एम श्योर यू कैन डू बेटर देन दिस। जो कुछ भी रखो, एक बात समझ लो कि जब क्लाइंट तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा तो उसको क्लियर होना चाहिए कि तुम कुछ सर्विस बेच रहे हो और उसी अकाउंट ग्रो कर सकते हो। उसको एक झलक में समझ आ जानी चाहिए, ऐसा बायो लिखो। इसीलिए कीप इट सिंपल, क्लीन एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, राइट? यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। तो ये एक बंदा है, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स बेच रहा है। ये कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आई विल यूज हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज एन एग्जाम्पल। लुक एट हिज फोटो, इसका फेस है, ही लुक्स लाइक अ रियल पर्सन, नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन हाथ में देखो, ही इज फ्लेक्सिंग और रोलेक्स फ्लेक्स कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है अभी बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट लेट्स लुक एट हिज बायो। 20 का मतलब 20 साल का है, जस्ट डूइंग ई कॉम, बिल्डिंग 7-8 फिगर ब्रांड्स, 5 मिलियन सेल्स इन 20 मंथ्स। अब इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। ये हमें बता रहा है कि 20 महीने में 5 मिलियन की सेल्स किया इसने और $1 मिलियन कंपनी बना रहा है। क्या ये सच में इतना बना रहा है? आई डोंट नो, मे बी कमाता है, मे बी नॉट। लेकिन तुम ये मत करना, अपनी बायो पे ये मत लिखना कि जनरेटेड 100 मिलियन व्यूज फॉर माय क्लाइंट्स। क्योंकि जब सेल्स कॉल में क्लाइंट इसका प्रूफ दिखाओ बोलेगा, वो बोलेगा शो मी योर रिजल्ट्स, तो तुम्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, एंड नाउ यूर फक्ड। तो झूठ मत बोलना। लिसन, मनी इज सेक्सी, आई लव मनी। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए डोंट लाई लाइक अ लिटिल बिच। झूठ मत बोलना। लिसन, दिस इज योर लाइफ, और इसमें ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस से तुम डिसाइड करते हो कि तुम किस किस्म के इंसान हो। तो रोलेक्स में वापस चलते हैं। इसका रोलेक्स देखो, ही हैज अ लैम्बोर्गिनी एंड अ सुप्रा। लाइफस्टाइल वाले पोस्ट ज्यादा है। इसको पता है कि ये क्या बेच रहा है। ही इज सेलिंग अ ड्रॉप शिपिंग कोर्स ऑन हाउ टू मेक मनी। तो लोगों को इसकी कार्स और रोलेक्स को देखकर लगेगा कि वाह भाई, ये तो सच में पैसा कमा रहा है, ही इज रियली सक्सेसफुल, पॉपुलर भी है। इसका कोर्स खरीदूंगा तो मैं भी ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सो ये पोस्ट सब मार्केटिंग है। अब तुम अपनी पोस्ट पे लैम्बोर्गिनी का वीडियो मत डालना, इट्स पॉइंटलेस। तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी से अच्छा चीज है, और वो है व्यूज। क्योंकि व्यूज ही तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो अगर तुम्हारी पिन वीडियोस पे, वो इंस्टाग्राम पे होती है ना पिन वीडियोस, यू कैन पिन 3 वीडियोस इन योर प्रोफाइल, तो वो पिन वीडियोस पे 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन वाले व्यूज देखेगा जब क्लाइंट तुम्हारी प्रोफाइल खोल के, तो क्लाइंट विल बी इम्प्रेस्ड एंड इंटरेस्टेड। ये सच में मेरी अकाउंट ग्रो कर सकता है। इंडस्ट्री भी सेम है, इसका मीम्स भी जिम वाले, और मे बी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, मे बी आई कैन वर्क विद दिस गाय, ये सोचेंगे। तो अब बात करते हैं मैसेज की। हाउ टू आउटरीच, मैसेज कैसे करें। अब मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। ये टाइसन फोर्डी का आउटरीच मेथड है। मैं उसकी फ्री स्कूल ग्रुप में था, कॉपी राइटिंग सीखने के लिए घुसा था, तो मैंने यहीं से निकाला है वो। दिस इज नॉट माई स्क्रीनशॉट। बाद में मैं खुद तुम्हें डीएम करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट्स। तो इसका फर्स्ट डीएम देखो, हे आई जस्ट वांटेड टू रीच आउट टू शो माय अप्रिशिएशन फॉर द कंटेंट
a lot of real estate and Will James keep up the great work। और रिप्लाई भी आ गया। मैंने पार्ट 1 में भी बोला था फर्स्ट मैसेज पे मत बेचना। इसमें क्या है, तारीफ किया है विथ नो एजेंडा, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया और खत्म। और देखो क्लाइंट ने खुद ही पूछा हाउ मच डू यू चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी प्रोफाइल चेक किया, 10,000 20,000 फॉलोअर्स देखा, व्यूज देखा 10-15 मिलियन व्यूज, और तुम्हारी बायो देखा आई हेल्प इन्फ्लुएंसर्स ग्रो देयर अकाउंट, एंड नाउ वो अपने आप तुम्हें कितना पैसा लोगे पूछ रहा है। लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल पर चलते हैं। 3 4 6। तो सेकंड एग्जांपल, क्लाइंट ने स्टोरी डाला था तो उसकी स्टोरी पे इसने रिप्लाई किया, राइट? Hey man, this is really smart marketing. You always think outside the box. Reply आया, Hey man, appreciate it. Do you own a coaching business too, or are you thinking about starting one? No, but I was looking to speak blah 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 blah. तो ये जो हमारे साथ बोल रहा है, ये हमारी क्लाइंट नहीं, उसका असिस्टेंट है। अगर तुम हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर फोन पे नहीं बैठता, उसकी रिसेप्शनिस्ट होती है, बुकिंग वो करती है। यहाँ भी यही हो रहा है, इसको बोलते हैं चैट क्लोजर स्लैश सेलर्स। तो इसने बोला कि क्या मैं ओनर से बात कर सकता हूँ, लेकिन ये सब करके भी रिप्लाई नहीं आया। ही वॉज लेफ्ट ऑन सीन, इग्नोर हो गया। और यहाँ देखो 3-4 दिन के बाद फिर उसकी स्टोरी पे रिप्लाई करी, और अब दिस टाइम रिप्लाई आया, हे ब्रो इट्स मी नाउ। तो देखो असली वाला ये है, अब आया असली वाला क्लाइंट। एक फेसबुक का ग्रुप का लिंक भेजा, लेकिन वो शिट, वो लिंक वाज शिट। तो इसने क्या किया, एक शॉर्ट वीडियो मैसेज सेंड कर दी। वीडियो मैसेज में क्या करना है, क्या बोलना है, ये सब मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखो, उसने वीडियो देखा और वो इंटरेस्टेड नहीं था। आई एम गुड, थैंक्स ब्रो। अब एक बात ध्यान रखो, इसने हमको ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका है, इसका मतलब हम इसको मन चाहे मैसेज पढ़ा सकते हैं। वी कैन सेंड हिम अनलिमिटेड मैसेजेस। और इसने भी यही किया। 1-2 हफ्ते के बाद फिर से उसको मैसेज किया, हे मैन जस्ट वंडरिंग इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ टॉप टियर टैलेंट। अब हमको इस बार कुछ मिला। देखो इसकी टीम में पोजीशन खुला है। अगर इसने 2-3 मैसेज में गिव अप कर दिया होता तो इसको क्लाइंट नहीं मिलती। तो सुनो, इट्स नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट। ये नहीं कि तुम एक परफेक्ट मैसेज सेंड करके तुम सब क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट साइन करने में टाइमिंग इज एवरीथिंग। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की पसंद आई, तो मैं उसको मैसेज करता हूँ, वो मेरी मैसेज को देखती है और प्रोफाइल पे क्लिक कर दिए, मेरी प्रोफाइल अच्छी है, आई लुक गुड, मैंने फोटो अच्छी डाली है, तो वो मुझको रिप्लाई करती है और हम दोनों के बीच इंट्रोडक्शन होती है। मैं उसको बोलता हूँ तुम इतनी अच्छी हो, यूर सो प्रिटी, यूर सो ब्यूटीफुल, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, सेम कॉपी पेस्ट डायलॉग। और 2-3 दिन के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि लेट्स गो ऑन अ डेट, लेट्स गेट सम कॉफी, आइसक्रीम, व्हाटएवर। लेकिन वो लड़की मुझको रिजेक्ट करती है। शी सेज नो। क्यों? क्योंकि टाइमिंग इज एवरीथिंग। मैं भी उसकी बॉयफ्रेंड है और 2 दिन आगे ही उसने उसको फूल देकर बहुत खुश किया है। मे बी वो किसी दूसरे के साथ प्यार में है, मे बी वो अपनी एग्जाम में ध्यान दे रही है। रीजन जो कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। मैंने सब कुछ सही किया, मैंने मैसेज सही भेजा, बातें सही बोले, वो लड़की मुझको पसंद करती है, लेकिन उसने फिर भी मुझको मना कर दी क्योंकि टाइमिंग वॉज नॉट राइट। अब क्लाइंट साइन करने के वक्त भी यही होती है। मे बी उसके पास ऑलरेडी एक मीम वाला बंदा है, मे बी उसके पास बजट नहीं है, मे बी वो अभी मीम डालना नहीं चाहता। टाइमिंग इज नॉट राइट। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं वो क्लाइंट को अरे हट पूरा मेहनत खराब कर दिया बोल के गाली दूंगा? क्या मैं उस लड़की को अरे बॉयफ्रेंड है तो रिप्लाई क्यों किया बोल के ब्लॉक करूंगा? नो, मैं वेट करूंगा लाइक अ स्नाइपर फॉर अ बेटर टाइमिंग। जब उसकी बॉयफ्रेंड उसको अच्छा ट्रीट नहीं करता, जब उसकी एग्जाम खत्म हो जाती है, तो मैं उसे 1 महीने बाद फिर मैसेज करूंगा। फिर भी नहीं बोली तो 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स मैं उसको फिर मैसेज करूंगा। मेरा क्या जाएगा, सिर्फ 1 मिनट का काम है, बस खत्म। और ये नहीं कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बनो, प्लीज प्लीज। बेचैन नहीं हूं मैं, आई एम नॉट डेस्परेट, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल एंड चिल। और जिस दिन उसकी बॉयफ्रेंड ने उसको अच्छा ट्रीट नहीं करता तो वो मुझको समझेगी। जब वो क्लाइंट की व्यूज कम हो जाएंगे तो वो मुझको समझेगा और फिर वो दोनों मेरे पास आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक के पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं उसका वेट करने तक आई विल सेंड द सेम मैसेज to 20 more girls. I will outreach to 50 more clients. तो मैं कैसे क्लाइंट साइन नहीं करूंगा? How can I not be successful? अब तुमको ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, बट रियलिटी यही है। जो लड़की तुमको पसंद है वो दूसरों को भी पसंद है, जो क्लाइंट तुमको साइन करना है वो दूसरों को भी साइन करना है। लाइफ इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी। रब ने बना दी जोड़ी बहुत कम लोगों को मिलती है। हम बाकी की लाइफ तो सिर्फ दंगल है। इट्स स्ट्रेट अप गली बॉय। लेकिन अपना टाइम आएगा,
मेहनत करोगे, मैसेज करोगे तो 100% अपना टाइम आएगा। और आउटरीच पूरा नंबर का गेम है। तुम जितनी ज़्यादा ट्राई करोगे तुम्हारी सक्सेस उतनी बढ़ेगी। लूडो की तरह है, तुम जितनी बार गोटी फेंकोगे तुम्हारी 6 आने का चांस उतना बढ़ेगा। 6 महीने 1 साल के बाद तुम बेगर से चूजर हो जाओगे, तुम्हारे पास ऑप्शन होगी और तुम सबसे अच्छी लड़की, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला क्लाइंट पिक कर सकते हो। तुम्हारा मन करे तो एक क्यों 2-3 रख लो, इट्स योर चॉइस। मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, लड़की की नहीं। डोंट प्ले विद गर्ल्स फीलिंग्स, अच्छा नहीं होता। बी एन ऑनरेबल मैन। एनीवेज, अब मैं तुमको दिखाऊंगा लाइव इंस्टाग्राम डीएम। अब देखो, अब मैं अपनी अकाउंट से आउटरीच करके दूसरों को मैसेज पढ़ाऊंगा फॉर पोटेंशियल क्लाइंट्स, राइट। तो फर्स्ट लिस्ट बोल दिया कि मैं फाइनेंस इंडस्ट्री पे हूँ, मेरे अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, आई हैव गुड व्यूज इन माई प्रोफाइल, और अब मैं बेचने के लिए आई एम रेडी, राइट। मैं बेचना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट व्हाट विल आई डू, आई विल फाइंड अ क्लाइंट। नाउ अब क्लाइंट कैसे ढूंढे, अब इसके लिए कोई एक सही आंसर नहीं है, देयर इज नॉट वन परफेक्ट मेथड। तुम्हारी क्लाइंट जहाँ भी हो सकता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ईमेल, फेसबुक ग्रुप्स, स्कूल ग्रुप्स, जहाँ भी हो सकती है। आज मैं सिर्फ इंस्टाग्राम आउटरीच दिखाऊंगा बिकॉज हमारी केस में इंस्टाग्राम इज द बेस्ट, ओके। अब देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि सेंड ऑटोमेटेड मैसेजेस, राइट, यूज एआई बॉट यूज करके दे लिटरली मैसेज हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे, बट वो मैं नहीं करता। इट्स 2025। अगर तुम सेम कॉपी पेस्ट मैसेज 500 लोगों को भेजोगे तो उनको पता चल जाएगी, दे विल नो इट डजंट वर्क एनीमोर। हम एक एक को पर्सनल मैसेज भेजेंगे, इट्स अ पर्सनल अप्रोच। ये लगता स्लो है लेकिन ये मेथड फास्ट है, क्योंकि दिस इज द ओनली वन दैट विल एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स। देखो, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी मैसेजेस यू सेंड, इट्स अबाउट हाउ मेनी रिप्लाई यू गेट। सो पर्सनल आउटरीच में रिप्लाई की चांस ज्यादा होती है, सो इट्स फास्टर। ओके, सो स्क्रीन में देखो, दिस इज माई क्लाइंट। मैंने इसको इंस्टाग्राम फीचर से ही ढूंढा है। इसकी प्रोफाइल देखो, दिस गाय हैज मनी, ट्रेडिंग सिखाता है, ये हमारे लिए गुड मैच है, आई कैन ग्रो हिज अकाउंट। तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल रिप्लाई टू हिज स्टोरी। अगर स्टोरी नहीं है तो सीधे मैसेज करो। सो इसको फॉलो करो, 4-5 फोटोज लाइक कर दो। अब हम एक पर्सनल मैसेज भेजेंगे। सो इसके पास एक मैक्लारेन 720S है, राइट। तो आई विल यूज दैट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सेंड हिम अ मैसेज सेइंग न्यू 720S इनकमिंग, सेंड, बूम, खत्म। मैंने 3 वर्ड से उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे दी, अपना क्वेश्चन भी पूछ लिया। जब वो मेरे मैसेज पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा और आंसर भी देगा, क्योंकि इट्स अ सिंपल यस एंड नो क्वेश्चन। मैं उसको महाभारत नहीं पूछा, इट्स अ सिंपल यस एंड नो क्वेश्चन। न्यू कार आएगी या नहीं आएगी, राइट। बट एक बात समझ लो, ये सब करके भी देयर इज नो गारंटी कि रिप्लाई देगा। ये सब उसकी मूड पे डिपेंड होती है, हाउ ही इज फीलिंग दैट डे। अगर उसकी दिन अच्छा चल रहा है तो रिप्लाई कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। इट्स ऑन हिम, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक लाइन खींचो एंड अपने आप को पूछो, व्हाट कैन आई कंट्रोल एंड व्हाट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। वो कैसा फील करता है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो रिप्लाई देगा या नहीं, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता। वो मेरा मैसेज पढ़ेगा या नहीं, ये भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मेरी मैसेज की क्वालिटी, मैं अच्छी क्वेश्चन पूछूं या बोरिंग क्वेश्चन, वो सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो तुम्हारी हाथ में क्या है उसकी चिंता करो। डोंट वरी अबाउट शिट यू कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मैंने पहले ही बोला था, आउटरीच नंबर्स का गेम है। तुम जितनी ज़्यादा ट्राई करोगे तुम्हारा सक्सेस की चांस उतना बढ़ेगा। इसीलिए अब हम दूसरे को मैसेज करेंगे, बिकॉज डोंट जस्ट मैसेज वन गाय एंड जस्ट सो जाओ, लाइक नो, यू नीड टू बी मैसेजिंग एटलीस्ट 20 पीपल पर डे, 20 to 40। तुम जितना मैसेज करोगे उतना बेहतर। एनीवे, लेट्स गो टू द सेकंड अकाउंट। तो ये देखो न्यू क्लाइंट। अब इसको प्रोफाइल में देखो, ये कुछ फ्री में हमको बेच रहा है, डीएम फ्रीडम टू गेट स्टार्टेड। तो मुझे इसके इनबॉक्स पे पहले घुसना है, तो आई विल ऑल्सो डीएम फ्रीडम। मुझे इसकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बट क्योंकि मुझे इसको इनबॉक्स पे घुसना है, आई विल जस्ट डीएम फ्रीडम, फक इट, व्हाई नॉट। तो बाद में क्या होगा, ही इज गोइंग टू सेंड मी समथिंग, ये अपना कोर्स भेजेगा, कुछ भी भेजेगा। तो फिर क्या होगा, आई कैन सेंड हिम अनलिमिटेड मैसेजेस, क्योंकि इसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया मुझको मैसेज पढ़ा के। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं दी, रिप्लाई नहीं आया, तो करना क्या है। अब देखो, ये सोचो कि ये मैसेज तुमने 2 दिन आगे सेंड किया था एंड देयर इज नो रिप्लाई। तो अब क्या करना है, सेंड अनदर मैसेज। Hey bro, I've got a dope strategy that will blow up your Instagram account, growth plus sales. Let me know if you want to hear more. Send. अब 2-3 दिन
वेट करो, एंड इफ देयर इज स्टिल नो रिप्लाई तो फिर से और मैसेज पढ़ाओ, सेंड अनदर फकिंग मैसेज। तो इमेजिन कि 2 दिन हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा? इस बार मैं मैसेज नहीं पढ़ाऊंगा, इस बार आई विल सेंड अ वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सेंड। तो अब मैं एक वीडियो पढ़ाऊंगा, राइट? तो व्हाट द फक इज माय फोन? फोन किधर गया? गाइस, मेरे पास फोन में ये, आई थिंक आई लॉस्ट माय फोन, बट एनीवेज। Hey bro, love your work, love what you do. I just wanted to say that I've got this brand new strategy that will blow up your Instagram account guaranteed in a short amount of time. So if you're interested, just let me know and then we can talk. By the way, this is not going to be a sales call, so feel free to leave your credit card at home. I've got some dope new ideas. If you want to hear them, just let me know and we'll get together. ओके, मैंने अपनी वीडियो मैसेज पढ़ा दी, और वीडियो मैसेज इन माय एक्सपीरियंस उसकी रिप्लाई ज़्यादा होती है, राइट? वो क्लाइंट तुमको नहीं बोल सकता, ही कैन से नो ब्रो आई एम गुड थैंक्स, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई तो आया। अगर तुमको वीडियो मैसेज नहीं पढ़ाना है तो वॉइस मैसेज पढ़ा दो, इट्स ओके, राइट? जस्ट ग्रैब योर फोन, छोटी सी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो, हे ब्रो आई लव टू बी अ क्लाइंट, व्हाटएवर, राइट? एंड सेंड। अपनी इंग्लिश और अपनी एक्सेंट की चिंता मत करो, एज लॉन्ग एज यू स्पीक क्लियर इंग्लिश यूर गुड। तो बस ये सब करते रहना है, हर दिन 20-30 अकाउंट को ऐसे ही मैसेज करते रहो, और 2-3 दिन बाद रिप्लाई नहीं आई तो फिर से मैसेज करो, फक देम। रिप्लाई जब तक तुम्हें ब्लॉक नहीं करते, कीप मैसेजिंग देम, राइट? अब देखो, कोई कोई लोग इसको पूरा सिस्टम से लिस्ट बनाकर ट्रैक करते हैं। मैंने इस क्लाइंट को 3 बार मैसेज किया, इसको 4 बार मैसेज किया। मैं ये सब नहीं करता, लेकिन अगर तुमको करना है तो करो, इट्स अ गुड हैबिट, यू शुड डू इट। अब देखो, जब एक बार कोई क्लाइंट बोलता है या श्योर टेल मी मोर, अगर वो थोड़ी सी भी इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको अपनी जूम की कैलेंडर लिंक भेजो, दैट्स इट। ये पूरा प्रोसेस यही है। ओके, अब बात करते हैं सेल्स कॉल की। इन माय ओपिनियन सेल्स कॉल सबसे इजी पार्ट है। लोग बोलते हैं कि सेल्स कॉल इतना हार्ड है, क्लाइंट साइन करना जूम मीटिंग में बहुत हार्ड है, बट आई फील लाइक इट्स एक्चुअली द इजीएस्ट। क्योंकि सोचो, अगर वो क्लाइंट मेरी जूम मीटिंग में आता है तो उसको पता है कि मैं उसे कुछ बेचने वाला हूँ। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ डेट पे आती है तो इवन इफ यू आर जस्ट फ्रेंड्स, उसको पता है वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही नहीं बनेगी, शी लाइक्स यू। बात 100% पक्की नहीं है, लेकिन तुम पे इंटरेस्टेड है वो लड़की, इसलिए तो डेट पे आई। शी इज नॉट देयर फॉर फ्री फूड, शी इज देयर फॉर यू। तो जब तुम्हारी क्लाइंट कॉल पे आता है, जूम कॉल पे आता है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट इजियर टू सेल। छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करो, या आई एम फ्रॉम इंडिया, हाउ इज अमेरिका, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब छोटी छोटी थोड़ी बातचीत करो, और फिर बोलोगी आई विल गिव यू 10,000 फॉलोअर्स इन 1 मंथ, आई विल गारंटी यू विल गो वायरल। लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, तो चिल रिलैक्स होके बात करो। द फर्स्ट 5 to 10 सेल्स कॉल्स विल सक। तुम्हारा 5 से 10 पहला सेल्स कॉल बहुत खत्म होगा, तुम्हें ऑकवर्ड फील होगा, तुम्हारा बीच बीच में बोलती बंद हो जाएगी, बट इट्स कूल, दैट्स ओके, तुम सीखोगे, यू विल लर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक तुम पैसे की बात नहीं करोगे सब कुछ ठीक चलेगा। वो क्लाइंट बहुत फ्रेंडली बात करता है, तुम्हारी बात को बहुत तारीफ करता है, वाओ ब्रो दैट्स सो कूल, आई एम सो एक्साइटेड, वो एकदम इंटरेस्टेड एक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही पैसा की बात आती है तो वो क्लाइंट चुप हो जाएगा, ही विल चैलेंज यू, या सो हाउ मच इज द प्राइस, और तुम बोलोगे माई ऑफर स्टार्ट्स फ्रॉम $300 पर मंथ। जो आगे बोलेगा वो हारेगा। अपनी प्राइस बोलने के बाद कुछ भी मत बोलो, एक्सप्लेन मत करो, ये करूंगा वो करूंगा इतना वैल्यूएबल है, नो। $500 फॉर मंथ, चुप, शट अप। द पर्सन हु टॉक्स फर्स्ट लूजेस। आई डोंट केयर, तुम दोनों 2 मिनट चुपचाप एक दोनों देखते रहो जूम कॉल पे, आई डोंट केयर, लेकिन कुछ मत बोलना पहले। अब या वो तो ओके $500 लेट्स डू इट बोलेगा, और he will say अरे यार that is a little too expensive, थोड़ा कम करो बोलेगा। उसके बाद you can change your offer। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा, तुम अभी स्टार्टिंग में हो, इसीलिए मैं बार्गेनिंग टैक्टिक्स पे नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए वो कुछ भी काम के नहीं। तुम अभी नल्ले हो, nicely speaking, I'm being nice, you are not in a position to negotiate। जब तुम्हारे पास 1 2 3 4 क्लाइंट्स हो जाएंगे फिर तुम ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें जो कुछ मिला है वो ही लेना पड़ेगा। अब मैं ऐसा बात बोलूंगा जिसे मोस्ट फ्रीलांसर्स हेट, दे हेट दिस वर्ड, लेकिन वर्क फॉर फ्री, इफ यू हैव टू वर्क फॉर फ्री, स्टार्टिंग में तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, क्लाइंट को नहीं।
अपने आप को। तो यू नीड टू लर्न, यू नीड द एक्सपीरियंस। मैं भी फ्री काम करके ही स्टार्ट किया था, मैंने भी। कोई काम फ्री था और कोई काम पैसा वाला था, लेकिन पैसा ही नहीं दिया मुझको तो वो भी फ्री हो गया। जब पैसा नहीं मिला तो या इट्स सच, मुझे बुरा लगा, लेकिन जिस एक्सपीरियंस और नॉलेज मैंने वो पाई वो काम करके, दैट वाज वे मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। आइडियली यू वांट टू गेट पेड। अगर क्लाइंट पैसा देने को राजी है तो टेक द मनी, लेकिन इफ यू हैव टू वर्क फॉर फ्री फॉर 1 मंथ, कर दो, डू इट। 1 महीने के लिए फ्री में काम कर दो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तुम अपने आप को बहुत जल्दी इंप्रूव कर लोगे। तुम रिजल्ट्स निकाल के दो, पैसा आ जाएगी। ज्यादातर लोगों को ये एडवाइस पसंद नहीं। अगर तुम उन लोगों को फ्री में काम करो बोलोगे तो मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। मोस्ट पीपल हेट दिस वर्किंग फॉर फ्री एडवाइस, बट देन अगेन मोस्ट पीपल आर फकिंग पुअर। तुम स्टार्टिंग में यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, नॉट अर्निंग, एंड दैट्स हाउ यू गेट फक यू मनी, दैट्स हाउ यू गेट रियली रिच। अब लास्ट पार्ट आई विल कीप दिस शॉर्ट। जब एक बार क्लाइंट साइन कर लिया तो फिर पहले यू विल ओनली पोस्ट मीम्स फॉर हिम, लेकिन 1-2 महीने के बाद जैसे तुम सीखते जाते हो, उसकी ब्रांड को समझते हो, उसकी ऑडियंस कैसे है, क्या पसंद करती है, वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है तुम्हें, तो फिर तुम उसको दूसरी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। लाइक सिंपल बेसिक स्टफ, लाइक उसकी वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट का कैप्शन लिख देना, राइट। फिर उसकी वीडियोस का स्क्रिप्ट तुम लिख सकते हो, उसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। आई मेक अ वीडियो ऑन दिस सून। आज नहीं, तुम उसकी वेबसाइट की लैंडिंग पेज, ईमेल सब लिख सकते हो, और एडवांस्ड में तुम इसका कोर्स डिजाइन, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ये सब कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसीलिए मैंने बोला था अगर स्टार्टिंग में इफ यू हैव टू वर्क फॉर फ्री देन फकिंग डू इट। ज्यादा मुझे पैसे चाहिए ये मत करो। आइडियली यस यू वांट द मनी, बट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म गेम खेलना है हमें। गरीब लोग दिनों में सोचते हैं, मिडिल क्लास लोग महीनों में सोचते हैं, और अमीर लोग सालों में सोचते हैं। दे थिंक इन डेकेड्स, राइट। सो प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। हमारी प्लान वो है, दैट्स आवर प्लान। ओके, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव फिनिश्ड द इंटायर क्लास। तुम्हारी अटेंशन स्पैन बहुत अच्छी है। अब तुम्हें सिर्फ जिस फोकस से इस वीडियो को देखा है उसी लेवल का फोकस अपनी काम पे डालो। कॉपी एवरीथिंग आई हैव सेड इन दिस वीडियो। सिर्फ 6 महीने पूरी मेहनत करो, तो पुट योर हेड डाउन एंड गेट टू फकिंग वर्क। और ये सब करके भी इफ यू स्टिल ब्रोक, अगर तुमने एक भी पैसा नहीं कमाया तो फिर आके मुझसे बात करो, कम टॉक टू मी, बिकॉज इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। ऑलराइट गाइस, thank you for watching this video. Should I say thank you? I don't know, man. I'm the one doing all the work here. Anyways, thank you for watching this video, and I'll see you next time.